ब्रिगेडियर जगदीप दहिया जी भी हैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं अब इस मौजूदा स्थिति को? क्या वाकई, हालांकि हम तो यहाँ जिस तरह से उस एस्केलेशन को रोकने के लिए एक लिमिटेड एक्शन के जरिए हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही वहां नेस्तनाबूद किया था ना पाकिस्तान में, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई अगर आप करेंगे तो उसका मुंह तोड़ तो जवाब दिया जाएगा। तो क्या ये समझे कि हम युद्ध की तरफ ही बढ़ रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो यही करने की कोशिश कर रहा है और यही हमारी रणनीति है, हमारी स्ट्रेटेजिक स्पेस में यही सोच है। हमने वर्ल्ड कम्युनिटी को भी, सबको ये हमने विश्वास दिया है कि हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते। हमारा जो भी हमने टारगेट सुनिश्चित किए थे, स्पेसिफिक टारगेट लिए थे, वेरी प्रिसीजन वेपन्स हमने यूज किए हैं, कोलेटरल डैमेज ना हो। हम नहीं चाहते कि ये इस युद्ध का विस्तार हो किसी भी लेवल तक। अब लेकिन पाकिस्तान का क्या कह सकते हैं, वो तो इस स्थिति में है कि भाई आ बैल मुझे मार, और उसको ये भी पता है कि हमारा जो कैपेबिलिटी गैप है कि जो भी हरकत करेगा, और ये हमारे लिए मौका भी है, वो खुद हमें मौका दे रहा है। और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जब भी वो हमें ऐसा मौका दे, हमें उसको डबल पनिशमेंट देनी चाहिए। और पनिशमेंट ऐसी देनी चाहिए कि उसकी जो पाकिस्तान की, अभी हमारा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी हद तक नेस्तनाबूद कर दिया है। अब क्योंकि वो हमारे मिलिट्री टारगेट्स को, मिलिट्री एसेट्स को, हमारी वॉर फाइटिंग को, हमारे एयर बेसिस को और उनके जो कमांड कंट्रोल सिस्टम को टारगेट कर रहा है, तो अभी हमारे पास मौका है कि हम भी पुरजोर तरीके से उसके सारे जो हमारी सोची हुई रणनीति है कि कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, और जो हमारे सोचे हुए टारगेट्स हैं, जो हमारे प्लान टारगेट्स हैं, अभी हमें उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। और इसके लिए सबसे कामयाब हथियार है जो अभी एयर स्पेस की लड़ाई। उस एयर स्पेस की लड़ाई के लिए अभी हमें इंडियन एयर फोर्स को जैसे खुली छूट शुरू से दी हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि अगले 24 घंटे में एक एयर कैंपेन लॉन्च हो सकता है, जिसके अंदर की दूर तक पाकिस्तान की जो मिलिट्री एफर्ट है उसको हम जो मिलिट्री जो उनके टारगेट्स हैं उनको हम इंगेज कर सकते हैं। और जहां तक कि आपने तुर्की की बात की, टर्की का जो सपना है ना ऑटोमन एम्पायर का, वो ऐसे ही चूर होगा जैसे कि टर्की के द्वारा दिए हुए ड्रोन्स जो जम्मू में और ऑल अलग बॉर्डर एरियाज में वो गिर के चूर चूर हो रहे हैं। ठीक है सर। उस बीच में एक बार पंकज शर्मा का रुख कर लूंगी। पंकज, क्योंकि रात तड़के सुबह जो 3:30 से 4:30 बजे धमाकों की जो आवाज सुनी, अभी क्या स्थिति है? कुछ थमती हुई दिख रही है या लगातार अभी इसी तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, पाकिस्तान की ओर से 2 बार अटैक करने की कोशिश की गई है। पहले उसने रात को जम्मू शहर, जिसमें आरएसपुरा, अरनिया, सांबा, सतवारी, ये वो इलाके हैं जिनमें मिसाइल ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। मिलिट्री स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की, पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, वो तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने तड़के सुबह 4:15 पे भी यही कोशिश की बॉर्डर के इलाकों में। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अब रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। उसकी कोशिश थी जम्मू शहर को निशाना बनाना, लेकिन अलर्टनेस देखिए कितनी ज्यादा थी कि एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसने पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने बुखलाहट दिखाई एलओसी और आईबी पर। इतनी ज्यादा पाकिस्तान ने फायरिंग की कि पुंछ, राजौरी, आरएसपुरा, सांबा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां बेहद ज्यादा शेलिंग हुई। पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों के साथ साथ मोटार दागे गए, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। और लगातार पाकिस्तान की बुखलाहट साफ तौर पर दिख रही है बॉर्डर के इलाकों पर भी, क्योंकि वो अपने उन नापाक कोशिशों में कामयाब नहीं हो रहा जो वो बार बार कर रहा है। देखिए, लगातार ड्रोन के जरिए हमले करने की कोशिश करता है, मिसाइल के जरिए हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिशों को नाकाम किया जाता है। जो बॉर्डर के लोग हैं, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, राजौरी का इलाका है, यहां पर भी जो शहर का इलाका है उसके पास पाकिस्तान ने मोटार दागे हैं। यानी पुंछ में एलओसी से सटे इलाकों पर भी पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की गई, और पुंछ में शहर में भी उसने इसमें जो गोले जो है वो दागे हैं। धार्मिक स्थानों को भी टारगेट किया है, यानी टारगेट कर रहा है धार्मिक स्थानों को भी। पुंछ शहर को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन लगातार, ये पीछे मेरा इलाका देखिए, यहां पर शहर में रात को बम गिर रहे थे। अंदाजा लगाई कि कितनी ज्यादा रेंज जो है पाकिस्तान ने बढ़ाई है। वही कोशिश उसने जम्मू में की, जम्मू शहर को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कामयाब नहीं हो पाया। तो बुखलाहट ये दिखा रहा है क्योंकि उसके निशाने पर अब शहरी इलाके हैं। जो आर्मी जो इंस्टॉलेशन है वो उसके निशाने पर है, लेकिन पूरी तरह से जवान अलर्ट है। जब आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो ये साफ कहा गया कि ना तो किसी सिविलियन इलाके को हमने टारगेट किया, यानी भारतीय सेना ने किसी
सिविल इलाकों को टारगेट नहीं किया, ना ही किसी सैन्य ठिकाने को टारगेट किया गया। पाकिस्तान ने उलट ये किया कि पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। पुंछ में हम देख रहे हैं, रजौरी में देख रहे हैं, सांबा में देख रहे हैं, क्योंकि बेहद ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान ने बीती रात की है और सुबह तक पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से इतनी ज्यादा शेलिंग की जाती है कि लोग बंकरों तक नहीं जा पा रहे थे। आप अंदाजा लगाइए उस समय कि मंजर क्या होगा कि लोग अपने घरों से, यानी जो कम्युनिटी बंकर बने हैं और घर के बाहर जो बंकर बने हैं, वहां तक नहीं जा पा रहे थे। इतनी ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान की ओर से पूरी रात भर की गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया, यानी पाकिस्तान को नुकसान बेहद ज्यादा हुआ है। नुकसान पाकिस्तान में भी हुआ है, नुकसान पीओके में भी हुआ है। थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि क्या क्या नुकसान उसको हुआ है, लेकिन इतना साफ है कि बेहद ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की बौखलाहट थी। पानी बंद किया गया, तब भी उसने बौखलाहट दिखाई एलओसी के इलाकों पर, आईबी के इलाकों पर, क्योंकि बूंद बूंद पानी के लिए वो तरसा। फिर उसने कोशिश की मिसाइल अटैक करने की, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। आप देखिए अलर्टनेस कितनी ज्यादा थी कि तमाम उस नापाक कोशिशों पर पानी फेर दिया। अब एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है सिविलियन में। पुंछ में लोगों ने पलायन जरूर किया है, लेकिन लोग डरे नहीं है। राजौरी में जिस तरह से शहर को टारगेट किया गया है, यानी एलओसी सटे इलाकों पर तो गोले बहुत बड़ा कारण है ना, पाकिस्तान की जो बेचैनी का कारण है कि ये भी तो सबसे बड़ा है कि यहाँ पर लोग नहीं डर रहे हैं। जितना भ्रम, जितना भय फैलाने की वो कोशिश कर ले। और इस बीच आप देख रहे हैं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर शारदेंदु जी, रिटायर्ड, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना पड़ रहा है। देश दुनिया की एक बार खबरें देख लेते हैं,